ये सबसे खूंखार मकान मालिक थे जिनके बारे में मैंने सुना है। जब भी कोई उनके घर किराए पर लेता वो चुपके से किराएदार को बेहोश कर देते, फिर उनकी आंखें और कान निकालकर सुई धागे से सिल देते और उन्हें फर्श के नीचे दफना देते, उन्हें जिंदा लाश बना देते। कुछ सालों में पूरा कमरा ऐसी जिंदा लाशों से भर चुका था। एक दिन एक नई किराएदार अन्ना उस घर में आई। बूढ़ा दंपति बड़े प्यार से उसे बसाता है। अन्ना भी उनकी मिठास देखकर आराम से वहीं रहने लगती है। लेकिन एक रात जब अन्ना सोने जा रही थी उसे दीवार से अजीब सी आवाज आई। उसने धीरे धीरे दीवार टटोली तो पता चला कि उसमें छोटे छोटे छुपे हुए खानों जैसे हिस्से बने हैं। उसने सबसे छोटा खाना खोला तो उसमें एक अजीब सी 4 बोतलें रखी थी। उसने एक बड़ा खाना खोला तो अंदर एक सूखा हुआ शव पड़ा था। इसे देखते ही अन्ना चीख पड़ी। तभी दरवाजे पर मकान मालकिन खड़ी थी। पूछ रही थी क्या हुआ। अन्ना ने झूठ बोल दिया कि उसने बुरा सपना देखा, लेकिन मकान मालकिन समझ गई कि उसका काला राज खुल चुका है। वो अन्ना को धोखे से दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, मगर अन्ना नहीं मानती। गुस्से में मकान मालकिन जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। अन्ना पास रखी चीज से उसे बेहोश कर देती है और पिछले सीढ़ियों से भाग निकलती है। लेकिन नीचे पहुंचते ही उसका सामना बूढ़े मकान मालिक से हो जाता है। वो उसे पकड़कर दबोच लेता है और इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। होश आने पर अन्ना देखती है कि मकान मालकिन उसके ऊपर स्कैल्पल लिए खड़ी है, ऑपरेशन करने को तैयार। तभी अचानक डोरबेल बजती है। मकान मालकिन दरवाजा खोलती है। बाहर एक आदमी खड़ा है जो अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। वो उसे अंदर बुला लेती है। इसी दौरान अन्ना पर लगा नशा उतर चुका था। वो खिड़की तक घिसटते हुए पहुंचती है और जैसे तैसे बाहर कूदकर भाग निकलती है। वो चुपके से उसी आदमी की कार में छिप जाती है। बूढ़ा दंपति उस आदमी को मार डालता है। अन्ना देखती है कि उसका शव कार की सीट पर रखा गया और वो लोग उसे लेकर पहाड़ के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने नकली एक्सीडेंट बनाने के लिए कार को खाई में धकेल दिया, लेकिन चमत्कारिक ढंग से अन्ना